हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं लटकन बनाकर आप सबको दिखाएंगे और आप सबसे बातें भी करते रहेंगे। मोटिवेशनल बातें हम आप सबको बताते हैं, तो आप सब बहुत ही ध्यान से सुनना और मेरे बातों से आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि स्मार्ट कैसे बने। तो स्मार्ट बनने का रीज़न यही है कि आप सुबह सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना है आपको, और जितना काम रहेगा अपना किचन वगैरह जो भी रहता है फटाफट करिए। फटफट करके और फिर उसके बाद अपना जो भी काम करती हैं तो वो पूरा काम कंप्लीट कर लें। और सुबह तुम्हें 9 बजे दम रेडी हो जाना है पूरा काम करके, तब तो आप स्मार्ट बनोगी। और नहीं तो जब आप दिन भर लगाए रहोगी, मतलब बहुत औरतें ऐसी हैं ना कि दिन भर काम करती हैं, और यही रीज़न है कि आप सब स्मार्ट नहीं बन पा रहे हो। और देखिए, पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि मैं कैसे कैसे बताती हूँ, कैसे नहीं। तो सबसे ज़्यादा अपना रियाज करना है दोस्तों, और रियाज करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और तभी आपको लोग कहेंगे कि हाँ बहुत फास्ट है, बहुत आगे जा रही है और आगे बढ़ रही है, ये सब लोग कहने लगेंगे आपको। तो आपका रीज़न यही है कि आप अपना काम जो भी कर रही हो फास्ट फास्ट करिए, तब आपसे लोग कहेंगे कि हाँ बहुत स्मार्ट है। और एक और रीज़न है, देखिए मैं कैसे सिलाई सीखी हूँ, तो आप सबको बताएंगे कि मैं कैसे सिलाई सीखी हूँ। तो मेरा रीज़न यही है कि मैं सिलाई बहुत ही मुसीबत में सीखी थी दोस्तों। आप सब नहीं समझ सकते हो, अगर समझोगे तो आप सबको दिमाग में घुसेगा कि हाँ कितनी मुसीबत से मैं सीखी थी सिलाई। दोस्तों मैं 4 बजे उठ जाती थी, फिर उसके बाद खाना जो भी रहता है खाना वाना बना कर किचन साफ उफ करके फिर जाती थी गेहूँ खेत में, जो खेत में होता है गेहूँ उसको लाने, उसको जिसे काटने जाती थी। काट वगैरह करके फिर वहाँ से आती थी घर से, फिर उसके बाद मैं नहाकर धोकर फिर जाती थी सिलाई पे। फिर सिलाई पे जाती थी, वहाँ पे 2 घंटे सीखते थे। फिर उसके बाद वहाँ से आते थे दोस्तों, फिर यहाँ घर पे आते थे, यहाँ पर देखते थे मेरे बच्चे पूरा छिछाल इधर कर देते थे। फिर उसको साफ उफ करके फिर मुझे मौका मिलता है फिर जाते हैं वहाँ। फिर वहाँ से मतलब थोड़ा खेत जाते थे काटने उटने, बोझा वोझा बांधने। हमारे यहाँ देखिए गांव है, तो गांव में खेत उत है तो काम करना ही पड़ेगा। तो यही सब हम करते थे। बहुत ही मुसीबत में मैं सिलाई सीखी थी, और आज हमें इतना खुशी मिल रही है, आज हमें बहुत खुशी मिल रही है दोस्तों, क्योंकि मैं दिन का 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपये कमा लेती हूँ। और देखिए कोई भी चीज़ बिना कष्ट का नहीं होता है, जब हम कष्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो दोस्तों मैं सिलाई बहुत ही मुसीबत में सीखी थी। फिर वहाँ से शाम को आते थे खेत से लौनी उनी करके, फिर यहाँ पे भोजन बनाते, फिर यहाँ पे खाना वगैरह बनाते तो 10 बज जाती थी, मतलब पूरा काम कंप्लीट करने में 10 बज जाती थी। फिर सोते थे, फिर वहीं सुबह होते फिर 4 बजे उठकर खाना पीना बनाना, फिर साफ उफ करना, फिर लौने करने जाना। यही मुसीबत में मैं सिलाई सीखी थी, बहुत ही मुसीबत में दोस्तों। उस समय तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे। उस समय देखिए दोस्तों मेरे बच्चे भी बहुत ही छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं और काम भी बहुत अब कम हो गया है।
अब देखिए थोड़ा बहुत हेल्प मेरी बेटी भी करा देती है। नहीं पहले बहुत ज़्यादा काम था दोस्तों, और अब हम सिलाई करते हैं तो हमें पैसा मिलता है तो हम और खुश रहते हैं, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं मिलता था, 1 रुपया कहीं से भी नहीं मिलता था। बहुत ही कठिनाई से मैं सिलाई सीखी हूँ दोस्तों। तो जो मैं कठिनाई से सीखी हूँ तो उसका हमें फल तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए अब मैं सिलाई करके बहुत ही पैसा कमाती हूँ, और जो भी इच्छा हमारा होता है मैं पूरा कर लेती हूँ। भले ही कम करती हूँ लेकिन कर लेती हूँ। आखिर पहले तो कुछ भी नहीं कर पाते थे, अब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, नहीं पूरी फैमिली संभाल रहे हैं तो कुछ भी तो कर रहे हैं। और यही रीज़न है तो हम कहते हैं कि आप सबसे कि जितनी हमारी हाउस वाइफ बहनें हैं वो सब भी ये ज़रूर करें। और करने से शुरू में तो कष्ट उठाना ही पड़ता है दोस्तों। कोई भी हम काम करेंगे शुरू में कष्ट उठाना पड़ता है, फिर बाद में एकदम अच्छा हो जाता है, एकदम खुशी मिलती है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि आप सब जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करिए। थोड़ा शुरू में कठिनाई होती है, फिर धीरे धीरे आदत सी हो जाती है, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसे मैं इतना कठिनाई करके यहाँ तक आई हूँ वैसे आप सब भी आ जाएंगे, कोई दो राह नहीं है दोस्तों। और देखिए मैं थोड़ा बोलते बोलते मेरी आँखों से आंसू आ गई। देखिए इतना ही कठिनाई से मैं सिलाई सीखी थी कि आज हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। उस समय तो हमें 1 मिनट के लिए दोस्तों 1 मिनट भी हमें नहीं मिलता था कि मैं आराम कर लूँ। उस समय की बात ऐसी थी, लेकिन दोस्तों आज हमारी बहुत अच्छी जीवन है। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ तक मेरा सफ़र ऐसा ही चला, लेकिन अब बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से हम रहते हैं। पहले जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब दोस्तों बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अपना जो भी कमाते हैं अपने लिए खर्चा करते हैं, अपने बेटे बेटी के लिए करते हैं। पहले तो 1 रुपया हमारे लिए नहीं था तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे। पहले बहुत ही मुसीबत थी, बहुत ही दिक्कत थी। अब नहीं दोस्तों, अब बहुत ही आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अब इतना करती हूँ और करते करते अब मेरी आदत सी हो गई है। और हमें ज़्यादा भी लगता ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। शुरू में ऐसा होता है, क्योंकि पहले इतना नहीं दिमाग खुलती है, बाद में जब अपने ऊपर सब कुछ पड़ता है तब दिमाग खुलती है। नहीं तो हम सब बचपन में ऐसे रहते हैं जैसे वैसे ही दिमाग रहती है। फिर उसके बाद जब अपने ऊपर बोझ आ जाता है दोस्तों ना, तभी समझ में आता है कि हाँ हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाउस वाइफ हमारी जितनी बहनें हैं, जितना मैं कष्ट उठाई हूँ आप सबको उतना ना उठाना पड़े, इसलिए कहते रहते हैं कि आप सब कुछ करिए। घर बैठे कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं है। घर का काम हम कितना भी कर लेंगे फिर भी हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारी कदर नहीं रहेगी। दोस्तों मैं लटकन बनाते रहती हूँ और आप सबसे बातें भी करते रहती हूँ। तो आप सब बताना कि मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, और पूरी वीडियो देखा करिए। पूरी वीडियो देखोगे तभी हमें अच्छा लगता है कि दोस्तों इतना लोग देखे हैं और इतना लोग कमेंट किए हैं, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे भाई बहन हैं नए जो भी आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मोटिवेशनल मैं बातें आप सबसे बताती रहती हूँ। और जो मैं बोली हूँ आज की वीडियो में ये हमारे साथ खुद हुआ है, और मैं अपना आजमाया हुआ कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब मैं आज वीडियो में बोल दी हूँ। मैं ये बात सोच रही थी कहीं मतलब बहुत पहले से ही बोलने के लिए,
लेकिन मैं बोल नहीं सक रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि आज मैं उस बात को बताऊंगी कि मैं किस मुसीबत से, किस कठिनाई से, किस सफ़र से मैं सिलाई सीखी हूँ। और दोस्तों, आप सब जो भी हम गलती बोले हों इसमें हमें क्षमा करना, माफ़ करना। मैं बार बार बोलती हूँ, माफ़ी हमेशा मांगती हूँ कि जो भी मैं गलती करती हूँ दोस्तों, हमें माफ़ करिए। क्योंकि देखिए, हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, बस पढ़े हैं इतना कि मैं कुछ कर सकते हैं। जैसे घर बैठे, बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे तो कर सकते हैं, और अपनी परिवार भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली भी देख सकते हैं। अगर बाहर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, और अपना कुछ भी हम घर का काम सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए घर बैठे हमें यही काम बहुत ही अच्छा है, बहुत आराम है, और आपकी समाज में नाम भी होगा कि हाँ, कहीं घर से बाहर भी नहीं जाती है और इतना पैसा भी कमाती है और अपने परिवार को अच्छे से रखती है। यही सब रीज़न है। और देखिए, इतना कठिनाई से मेरा सफ़र यहाँ तक आया है, तो मैं स्मार्ट हुई कि नहीं, आप सब बताना कि मैं पहले क्या थी, अब क्या हो गई। शुरू शुरू में ऐसा होता है, तो आप सबको स्मार्ट बनना है तो ऐसा ही काम करें। जैसे शुरू से भले ही कठिनाई पड़े, उस कठिनाई को आपको इतना करना है, इतना करना है कि दुनिया वालों को दिखाना है कि मैं किससे कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। देखिए, मैं ये तीसरा वाला लटकन बना रही हूँ, और आप सबको एक से बढ़ के एक लटकन बना कर दिखाती रहती हूँ कि आप सब एक ही वीडियो देखकर बोर ना हो। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाती रहती हूँ, मतलब लटकन वगैरह जो भी बनाती हूँ, कुछ ना कुछ अलग ही कर कर दिखाती हूँ कि आप सबको अच्छा लगे। ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं लटकन वाला इसलिए डालती हूँ दोस्तों ना, कि लटकन मेरी भागती है वीडियो। अगर मैं और दूसरा कोई सिल कर डाल देती हूँ तो वो वीडियो भागती ही नहीं है। तो इसीलिए हमें लटकन का ही वीडियो डालना बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है कि यही वीडियो डालें, और आप सब ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए। तो देखिए, मैंने लटकन बनाया है, आप सबको कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि 3 लटकन में से सबसे प्यारा लटकन कौन सा मैंने बनाया। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी लटकन आप अपने ब्लाउज में लगवा सकती है, और डिज़ाइन वगैरह जो भी बनवाना चाहती है उसमें भी लगा दोगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आज तक की मेरी वीडियो ऐसी है, आप सब बताना कि आज का वीडियो कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे दोस्तों, सब लोग कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत करते रहिए, कभी न कभी हमें भी मीठा फल मिलेगा। और इंतज़ार करते रहना, जैसे मैं यूट्यूब पर भी वीडियो बनाती हूँ वैसे आप सब भी बनाते रहना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो।